हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिरकार डिमांड होता क्या है, कौन करता है और उसके टाइप्स के बारे में, और शानदार तरीके से इसमें जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है जो स्काईपीडिया में मैं डिस्कस करता हूँ वो आप लोगों का कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा क्या? The first and foremost question which arise in our mind is that why some commodity or a goods have a price and some haven't। सिंपल सी बात है। हम लोग देखते हैं आम जिंदगी में कि भाई कुछ चीज़ों का जो होता है वो प्राइस होता है, कुछ चीज़ों का प्राइस होता है, मूल्य होता है, या फिर बोला जाए जिसका एक प्राइस टैग होता है। और किसी का जो होता है वो प्राइस नहीं होता, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का प्राइस नहीं होता, किसी चीज़ का प्राइस होता है। तो हमेशा याद रखना है डिमांड उसी चीज़ का होगा, मतलब जो डिमांड किया जाएगा कस्टमर के थ्रू, या कस्टमर उसी चीज़ का डिमांड करेगा जिस चीज़ का प्राइस होगा कोई। तो प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अगर प्राइस नहीं है इसका मतलब क्या? डिमांड क्रिएटेड नहीं है। जैसे कि एयर, एयर क्या? एयर फ्रीली अवेलेबल है ना। एयर क्या है? फ्रीली अवेलेबल है। अब एयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, इसका मतलब क्या? इसका कोई प्राइस नहीं रखा गया है, मतलब इसका कोई प्राइस नहीं है, मतलब एयर का कभी भी डिमांड हम लोग नहीं निकाल सकते या फिर हम लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में पूरे तरीके से फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्राइस नहीं है। अब जब प्राइस नहीं है तो हम लोग इसका डिमांड भी नहीं इसका निकाल सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्लोथ, अब क्लोथ्स क्या? क्लोथ का प्रॉपर प्राइस रहता है कि नहीं? अब प्राइस रहेगा तो इसका मतलब क्या? डिमांड क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, कार है, कार का भी क्या होता है? प्राइस होता है। तो प्राइस होता है इसका मतलब क्या है? कि डिमांड क्रिएटेड है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जिस चीज़ का प्राइस होता है उसी चीज़ का डिमांड होता है। बस ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। जब द कमोडिटी विच हैज़ अ प्राइस हैज़ अ, एक तरीके से क्या बोलेंगे? डिमांड। ठीक है, अब चलिए आगे आगे चलते हैं। अब आते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। क्या क्या मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है? अब आते हैं प्रोफेशनल वाले में कि जो लिखना है आप लोग को एग्जाम में। अगर डिमांड आ गया तो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ऐसा क्वांटिटी है कमोडिटी का दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। क्या कंज्यूमर क्या कर रहा है? विलिंग टू बाय कर रहा है, मतलब वो इच्छा शक्ति जता रहा है कि मेरे को खरीदना है। विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय, और उसके पास उतना पैसा है कि उस चीज को वो खरीद सके। क्या मैंने बोला? कि एक तो वो विलिंग कर रहा है, विलिंग मतलब क्या? कि वो खरीदना चाह रहा है। ठीक है, और उसके पास उतना पैसा है, परचेजिंग पावर भी है, मतलब परचेजिंग पावर भी है। तो परचेजिंग पावर है, इसका मतलब क्या है? कि डिमांड क्रिएटेड है। एबल टू बाय एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। तो हमेशा यही याद रखना है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो चार चीजें एसेंशियल, मतलब बोला जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। तो देयर इज 4 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। पहला जो होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। जो पहला होता है वो हमारे पास है डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस। हमेशा जो डिमांड होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइस। इट मेक नो सेंस इफ इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्राइस। अगर उसका कोई प्राइस नहीं है तो उसको कोई भी सेंस नहीं बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड में। डिमांड एंड डिजायर आर यूज टू कन्वे द सेम मीनिंग। कभी भी डिमांड है वो डिजायर से रिलेट करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या आता है कि विलिंगनेस, आपकी इच्छा शक्ति है कि मेरे को वो चीज़ खरीदना है, और आपके पास एबिलिटी भी है, मतलब उतना पैसा भी है कि आप उस चीज़ को खरीद सके। तब क्या है कि डिमांड क्रिएटेड है, मतलब तब डिमांड है, मार्केट में है, मतलब आप डिमांड कर सकते हैं। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब डिमांड कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट नहीं करेंगे, हमेशा किस में डिनोट करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि एक आप ये बोलते हो ना कि भाई एक साल में, मान लो कि एक साल में आपने आपने 10 पेंसिल खरीदा, मतलब एक साल में आपने कितने पेंसिल का डिमांड करा? 10 पेंसिल का डिमांड करा है। तो हम लोग एक साल में ये नहीं बोलते आज कितना पेंसिल डिमांड करें, आज नहीं, हम लोग पीरियड, एक वीक, एक ईयर, एक मंथ, तो वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू द टाइम। हमेशा टाइम के रेफरेंसेस को डिनोट किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो हमेशा फ्लो वेरिएबल है। या डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी खरीदा जा रहा है किस प्राइस पर, कितना क्वांटिटी खरीदा जा रहा है किस प्राइस पर। तो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, प्राइस पर डिपेंड करता है, विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, और एबिलिटी होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए
और हमेशा वो प्राइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप सो ये सारी चीज़ें एलिमेंट डिमांड का समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा चीज़, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड कितने तरीके के होते हैं भाई? बहुत सारे तरीके के। अब देखो कंज्यूमर जो होता है वो वेरियस गुड्स जो है क्लासिफाइड होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो कि कोई डिमांड कर रहा है, अब कोई डिमांड एक आदमी कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोल दिए, है कि नहीं। अब डिमांड ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों के द्वारा किया जाएगा एक ही बारी, एक लोगों के द्वारा किया जा रहा है फिर दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिमांड के, कि किस तरीके से डिमांड का। तो देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड, 7 मेजर टाइप्स हैं डिमांड के। पहला है इंडिविजुअल डिमांड। कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड जो एक बंदा डिमांड कर रहा है। जैसे ये राम है, अभी आगे समझाऊंगा। राम ने एक पेंसिल का डिमांड करा है, तो इसका मतलब क्या? या 10 पेंसिल का डिमांड करा है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड है। अ डिमांड विच इज क्रिएटेड बाय अ इंडिविजुअल हाउस होल्ड और अ पर्सन इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड जो सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक्स एंटे डिमांड जो सोच रहा है करने के लिए डिमांड। अभी मैं बताऊंगा एक एक डिटेल में, ठीक है। एंटे मतलब पहले, कि खरीदने से पहले जो, या फिर जो प्रायर वो चीज़ सोचता है कि भाई हाँ मेरे को ये खरीदनी है। एक्सपोस्ट बाद में, जो एक्चुअल में वो खरीदता है बाद में, एक्चुअली बाइस, जो एक्चुअली बाई करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोस्ट। ज्वाइंट डिमांड जो साथ में डिमांड होता है। डिराइव डिमांड किसी चीज़ से डिराइव हो रहा है। कंपोजिट डिमांड जब बहुत सारे डिमांड के होने की वजह से एक चीज़ का डिमांड बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ये याद रखिएगा, देयर इज 7 टाइप्स ऑफ डिमांड। क्लियर? अब एक एक कर डिमांड को देखते हैं। पहला जो है वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एकलौता इंसान को डिमांड कर रहा है। जैसे मान लो कि ये बंदा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये लैपटॉप से कुछ चीज़ खरीदना चाह रहा है ऑनलाइन, इसका मतलब एकलौता आदमी है जो डिमांड कर रहा है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट दैट एन, यहाँ पर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो भी एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि जो भी वो खरीदना चाह रहा है जिस भी प्राइस पर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, एक आदमी के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला गया अ क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेस्ड पर डे बाय योर मदर। जो हमारी माएँ होती हैं वो हर दिन जो क्या खरीदती हैं? दूध और दही वगैरह खरीदती हैं। तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ मिल्क, मिल्क के द्वारा इंडिविजुअल डिमांड किया गया। लेकिन मार्केट डिमांड क्या? अब ये भी बंदा खरीद रहा है, ये भी बंदा खरीद रहा है, बहुत सारे बंदे हैं जो खरीदना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर द सम ऑफ टोटल डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल और ऑल द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ मार्केट डिमांड। कि जितने भी लोगों के द्वारा, सारे लोगों के द्वारा, कि जितने भी चीज़ों का जो डिमांड किया गया जिस भी प्राइस पर, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल डिमांड, जितना भी सम है अगर जोड़ देंगे सारे इंडिविजुअल डिमांड को तो हम लोग वो मार्केट डिमांड आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच ऑल द बायर्स, टोटल क्वांटिटी जो भी मिल्क है सारे बायर जो खरीदना चाह रहे हैं एट ए गिवन प्राइस पर डे इज नोन एज डिमांड फॉर अ मिल्क। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी 1 kg खरीद रही है हर दिन, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी मम्मियाँ होंगी जो पूरा खरीदना चाह रही होंगी, तो वो सब सारे का अगर मान लो कि हर दिन वो 100 kg खरीद रही है, जिसका मतलब डिमांड कितना हो रहा है? हर रोज का जो डिमांड हो रहा है वो 100 kg का डिमांड हो रहा है। तो एक तरीके से ये मार्केट डिमांड हो गया। क्लियर? मतलब एक तरीके से सारे लोग जब खरीद रहे हैं। एक्स एंटे का मतलब प्रायर, मतलब खरीदने से पहले, खरीदने से पहले। अब मान लो ये बंदा जो सोच रहा है कि मेरे को ये चीज़ खरीदना है, इसका मतलब क्या? ये थिंक कर रहा है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट्स और विलिंग टू बाय। कि जितना लोग चाह रहा है कि खरीदने के लिए चाह रहा है, मतलब इतना मैं खरीदूंगा, प्लान कर रहा है। इट इज अ प्लान और अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड। कि वो प्लान कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये खरीदना है, ये थिंक कर रहा है कि मेरे को ये खरीदना है, ये थिंक कर रहा है कि मेरे को इतना खरीदना है। मतलब वो खरीदा नहीं है, बस सोच रहा है कि मेरे को खरीदना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एक्स एंटे डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड क्या हो गया? जो एक्चुअली बाय करता है। जैसे कि हमने सोचा था और इसने ये एक्चुअली में बाय किया इस चीज़ को, तो ठीक है, ये एक्चुअली इसने बाय करा। जितना भी शूज़ है, टोपी है या फिर टी शर्ट है, इसने बाय करा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो एक्स पोस्ट डिमांड। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली परचेस्ड। कि जो भी एक्चुअल परचेज होता है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स पोस्ट डिमांड। जो एक्चुअली बॉट होता है, क्या होता है? एक्चुअली बॉट। तो एक्स पोस्ट भी आ गया, मतलब बाद में जितना चीज़ खरीदा गया है। ये पहले जो चीज़ सोच रहे हैं, वांट कर रहे हैं, विलिंग कर रहे हैं कि हाँ मैं खरीदूंगा,
ये है जितना हमने खरीदा एक्सपोस्ट, ठीक है। अब आते हैं ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड भी बहुत शानदार चीज़ है, आप लोगों को यहाँ ध्यान से समझना है ज्वाइंट डिमांड क्या होता है। ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड, जो ज्वाइंट डिमांड है वो डिमांड होता है फॉर 2 और मोर गुड्स विच आर यूज ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर। वैसे सामान, जो सामान को साथ में लिया जाता हो या साथ में कंज्यूम किया जाता हो, तो अगर उन चीज़ों के डिमांड के बारे में अगर बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट डिमांड। क्यों भाई, अब कार ले रहे हो तो कार ले रहे हो तो आप पेट्रोल भरवाओगे भरवाओगे, गैस भरवाओगे भरवाओगे, पेट्रोल ले लो गैस ले लो, या फिर आप ट्रक है तो आप डीजल, तो पेट्रोल डीजल मतलब आप ऑयल डलाओगे डलाओगे, मतलब ये दोनों क्या है, साथ में ही डिमांड किया जाता है, साथ में एक साथ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, बटर एंड ब्रेड, मिल्क एंड शुगर आर विच आर यूज टूगेदर, तो ये सब टुगेदर लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कार, अगर कार की डिमांड बढ़ेगी, मतलब अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, पेट्रोल या फिर ऑयल, पेट्रोल या फिर ऑयल का भी जो डिमांड होगा वो बढ़ेगा, मतलब दोनों साथ ही साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है ज्वाइंट डिमांड में, जब दो या दो से अधिक चीजें साथ में डिमांड की जा रही है या डिमांडेड टुगेदर किया जा रहा है। क्लियर, ज्वाइंट डिमांड भी क्लियर। अब आते हैं डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है भाई, डिराइव डिमांड सिंपल एग्जांपल से समझिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटीज। क्या, अगर डिमांड हो रहा है कमोडिटी का, वो अराइज हो रहा है बिकॉज, क्योंकि दूसरी चीजों का डिमांड के बढ़ने की वजह से, जैसे कि अगर हाउस का डिमांड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हाउस का डिमांड बढ़ रहा है, तो हाउस का डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सीमेंट का भी डिमांड बढ़ रहा है, ईंट का भी डिमांड बढ़ रहा है, स्टील का भी डिमांड बढ़ रहा है, वुड का भी डिमांड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक चीजों से बहुत सारी चीजों का जो डिमांड बढ़ना, उसको हम लोग डिराइव डिमांड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी, अगर H2O वाटर का डिमांड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी डिमांड बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर हाउस का डिमांड बढ़ रहा है तो वो हाउस में जो यूज होने वाली चीजें हैं वो सब का डिमांड जो होगा वो साथ ही साथ बढ़ेगा, मतलब डिराइव हो गया। तो जैसे डिमांड फॉर अ स्टील, ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, वुड इज डिराइव डिमांड एंड डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द हाउस और अदर बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के डिमांड के बढ़ने की वजह से, फ्लैट्स के डिमांड के बढ़ने की वजह से इन सब सारी चीजों के डिमांड में बढ़ोतरी होना या फिर बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो डिमांड फॉर दोज गुड अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ हाउस, इनका डिमांड इसीलिए बढ़ा, इनका डिमांड इसीलिए बढ़ा, किनका डिमांड, इनका डिमांड इसीलिए बढ़ा, क्यों, क्योंकि हाउस का जो डिमांड था वो बढ़ा। तो आई होप सो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है भाई, अब कंपोजिट डिमांड के बारे में अगर देखा जाए तो डिमांड फॉर अ गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस, अब बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनका मल्टीपल यूजेस होता है, उसको हम लोग कंपोजिट डिमांड। जैसे कि मान लो कि एसी का डिमांड बढ़ा, ठीक है, कार का डिमांड बढ़ा, गाड़ियों का डिमांड बढ़ा, उसके वजह से किसका डिमांड बढ़ गया, एसी का डिमांड, ये सॉरी एसी का नहीं, स्टील का डिमांड बढ़ गया। तो अगर बहुत सारी चीज़ों, यहाँ उल्टा है, एक चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ना, और यहाँ पर सेम तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होने से ये सब सारे में क्या हो रहा है, स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब सारा का डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि स्टील का डिमांड बढ़ जाना। तो हम लोग इसको कंपोजिट डिमांड, कि बहुत सारे चीज़ों का डिमांड बढ़ने की वजह से स्टील का डिमांड या उससे बनने वाली चीज़ें का डिमांड बढ़ गया। जैसे डिमांड फॉर अ स्टील सच दैट यूज ऑफ अ स्टील इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बस, रूम कूलर एंड सो ऑन, इन कार एंड सो ऑन। तो ये हुआ ना कि मल्टीपल यूजेज स्टील का था, स्टील का बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है और उसका डिमांड बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि वह स्टील का भी डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से एक चीज़ का डिमांड बढ़ना। क्लियर, उल्टा है जस्ट डिराइव डिमांड का। तो आई होप सो ये दोनों चीज़ें आपकी